एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारे वीडियो नंबर 29 और वीडियो नंबर 29 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन। इससे पहले वाली वीडियो नंबर 28 में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला केस पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा था। आज हम उसी चीज में आगे बढ़ने वाले हैं और केस नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, केस नंबर 2 पढ़ने से पहले 1 जरूरी पढ़ लेना, क्योंकि अगर 1 नहीं पढ़ा तो 2 कभी भी समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, केस नंबर 1 में हमने देखा था कि जब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नए पार्टनर के हिसाब से होती है तो क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे करते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है ये पता नहीं, पर जो भी कैपिटल होगी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कि ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से नया पार्टनर शेयर लेके आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला केस है, तो पहली चीज तो ध्यान में रखनी वो ये है, इन दिस केस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। इस कंडीशन में नए पार्टनर की कैपिटल हमको गिवन नहीं होगी, ठीक है। और जो कॉमन फेजेस है, यानी कि जिनको देख के पता लगेगा कि हाँ भाई ये वाला केस है, वो क्या है, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कि नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। ध्यान रखो गाइस, एक छोटी सी चीज, प्रोपोर्शनेट मतलब इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रोपोर्शनेट मतलब इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा कॉमन फेज क्या है, पहला कि नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, पता नहीं रखा कितनी कैपिटल। तो ये कौन सा केस है, ये। यहां हमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी पुराने पार्टनरों के हिसाब से हम नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। अब यहां से समझो और कौन सी चीजों से पता लगता है, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। एक और केस है, क्वेश्चन में हमको ये मिल जाएगा कि नया पार्टनर पुराने पार्टनरों के हिसाब से ला रहा है, तो भी यही केस है। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज अ बेस, यानी पुराने पार्टनर्स को बेस मान के हमें सबकी कैपिटल निकालनी है और वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही निकालनी। तो ये हमारा सेकंड केस है जिसमें हमें पुराने पार्टनरों की कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। जो पहला वाला केस था उसमें नए पार्टनर के हिसाब से पुराने वाले एडजस्ट कर रहे थे, अब पुराने वालों के हिसाब से नए एडजस्ट करेंगे। बट जो चीज बोल रहा हूं वो ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर की न्यू या फिर एडजस्टेड कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड पार्टनर की कौन सी कैपिटल के हिसाब से, एडजस्टेड, यानी कि हमें इस केस में पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आएगी बाद में, करने के बाद में जो कैपिटल आएगी उसके हिसाब से हमें करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम अपने स्टेप करनी है, उन स्टेप्स को देखते हैं और एक ऐसा ही क्वेश्चन दिखाते हैं जिस क्वेश्चन की मदद से हम ये कर पाते हैं कि क्या करना है। देखो, स्टेप नंबर 1, सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली एंड स्टॉप ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हमें इस केस में बिना सोचे समझे पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है, बिना सोचे समझे। बस इसमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो और पार्टनर्स कैपिटल पे आके रुक जाओ, यानी कि रिवैल्यूएशन का बैलेंस भी निकाल लो, सारी पोस्टिंग भी कर दो और पार्टनर्स कैपिटल में सब कुछ ट्रांसफर भी कर दो जो भी होता है। अब रुको, अगला काम, फाइंड टू बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर इन रफ। अब क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। कौन सा बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, टू बैलेंस सीडी, जो हम किस तरफ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है, ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनरों का। यानी कि पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद सबसे एंड में जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आता है, एंडिंग, ओपनिंग नहीं एंडिंग, वो निकाल लो। कहां, रफ में। हम मानते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया कि ए और बी हैं 3:2 में,
सी आया 1/5 के लिए, और इसकी कितनी कैपिटल लाया है ये नहीं पता। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमने रफ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला, यानी कि टू बैलेंस सीडी निकाला रफ में, एक्चुअल में नहीं रफ में। तो हमने मान लिया कि ये बैलेंस आया है, मान लो 80,000 और 60,000। कितना बैलेंस आया ये? 80,000 और 60,000। ठीक है, ये बैलेंस आ गया। अब आगे काम सुनो। अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है, जो हमारा सेकंड केस है, कि पुराने पार्टनरों की नई कैपिटल यानी कि ये, यानी कि बैलेंस वाली कैपिटल के हिसाब से निकालो। उसके हिसाब से निकालने का मतलब उसी को पकड़ लो, उसके हिसाब से पहुंच जाओ फर्म पे और फर्म से आ जाओ वापस। यानी हमें पहले एक कदम ऊपर जाना है, फिर वापस से एक कदम नीचे आना है। मतलब यहां बैलेंस निकालने के बाद फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नए फर्म की कैपिटल निकाली। नए फर्म का मतलब तीनों पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आना चाहिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा हमारा कितना होना चाहिए भैया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हम करते हैं। ये वाला कौन सा केस है? ये जो हमारा केस है, ये केस है हमारा पहला वाला। कौन सा पहला? पहला वाला, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें ये करना है कि लेट 1 करके हमें आंसर निकालना है। क्या? लेट 1 वाला। ठीक है, हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए 5:2 ले लेते हैं। क्या लिया हमने? 5:3 ले लो, दैट वुड बी ओके। हम लेते हैं 5:3 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला तो आ गया वो 5:3:2। क्या आ गया? 5:3:2। आप सॉल्व करके देख लो ना, आ जाए। ठीक है, हमें क्या करना है? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो नई फर्म में ये तीनों है, तीनों की कैपिटल एबीसी 532 है। अब टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? गाइस, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिसको लेके कैपिटल निकालनी है उसके शेयर का उल्टा कर दो। यानी कि अगर 10,000 है और वो 1/4 के लिए है तो टोटल हो जाएगा 10,000 इंटू 4/1। यानी कि अगर मैं 10,000 रुपए लाया हूं 25% के लिए, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जैसे 25% ऐसे निकालते हैं, तो टोटल निकालने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, 100/25 कर देते हैं, तो टोटल आ जाता है। ठीक है, अब हमें कैसे निकालनी है टोटल कैपिटल? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यानी कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से टोटल कैपिटल निकालनी है। तो इन दोनों का मतलब, इन दोनों को लो, 80,000 प्लस 60,000, इन दोनों को ले लिया तो ये कितना हो गया भाई? 1,40,000। इन दोनों के हिसाब से निकालनी है। तो अब ये दोनों का शेयर है, ठीक है, तो इसका शेयर कितना है? 5, इसका कितना है? 3। तो दोनों का शेयर हो गया हमारा 8/10। दोनों का शेयर कितना हो गया? 5 और 3 8/10। यानी कि ये 1,40,000 रुपए एक 8/10 शेयर के लिए आए हैं। ये 1,40,000 रुपए 8/10 शेयर के हैं। तो टोटल कितना हो गया? 10/8। टोटल कितना हो गया? 10/8। तो 10/8 इसको काटे, ये देखो 5 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, इसको इससे गया, कितने टाइम में जाएगा? देखो 12 गया, 3 टाइम्स बचा 2, तो 20 गया 5 टाइम्स, 35,000 इंटू 5, तो कितना हो गया? ये 1,75,000। ये क्या हो गया? 1,75,000। यानी कि इन दोनों भाइयों के हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 1,75,000। अब नए फर्म की नई कैपिटल आ चुकी है, तो अब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी जो टोटल कैपिटल आ गई इसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाए 5:3:2 में। तो जब बांटेंगे तो ये इसी प्रकार आएगा। हम तो सी का निकालते हैं, तो सी का कितना हो जाएगा? 1,75,000 इंटू 1/5। ये सॉल्व करेंगे तो हमको सी की कैपिटल समझ में आया? ठीक है, तो वापस समझाता हूं। हमने क्या किया? पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, पुराने पार्टनरों का निकाला बैलेंस,
पुराने पार्टनरों का बैलेंस निकालने के बाद अगला काम क्या था हमारा, उनका बैलेंस के लेके टोटल कैपिटल निकालो। टोटल कैपिटल कैसे निकाली हमने, उनके बैलेंस को जोड़ा, ये बैलेंस कितने शेयर के लिए है, 8/10 शेयर के लिए है, तो ये हो गया टोटल कैपिटल 10/8। तो 10/8 टोटल कैपिटल हो गई हमारी। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, सॉल्व किया। ठीक है, अब समझो, आगे समझना इस चीज को। अब क्या काम है, अब हमने बोला है कि तीनों की कैपिटल जो होनी चाहिए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई इसकी तो हो गई 1,75,000 इंटू 1/5, ए की कितनी हो गई 1,75,000 इंटू 5/10। ठीक है, इसकी हो गई 2/10, इसकी हो गई 5/10, और सी की हो गई 1,75,000 इंटू 3/10। ठीक है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई हमारी। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को हम एक बार लिख लेते हैं। देखो, इसकी आई है 17,500 इंटू 5, हम ये रफ में कर लेते हैं 17,500 इंटू 5, तो ये हुआ 87,500। इसकी कैपिटल आई 87,500। इस भाई की कितनी आई 17,500 इंटू 3, जब इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 0 0 5 3 15 1 1 और 2 2 और 5, यानी इस भाई की आई। ठीक है, लास्ट करते हैं इस भाई की, तो इसकी आई 1,75,000 इंटू या डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, वही 2/10 करके हमको करना है। तो ये आई 3,5,000, यानी इस भाई की कितनी आई 35,000। ये तीनों पार्टनर की कैपिटल आ गई। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, क्योंकि हमने पुराना वाला जो बैलेंस था वो रफ में लिखा था, तो जो फेयर आउट बैलेंस है वो ये वाला है, फेयर बैलेंस इन टू बैलेंस ईडी, यानी कि हमें जो फेयर बैलेंस लिखना है वो ये 3 लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। अब कमी या ज्यादा होता है तो हमने पहले भी पढ़ा है, इफ एक्सेस एंड डेफिसिट, किसकी कमी है और किसी की ज्यादा है, तो उस कमी को हम कैश से या बैंक से या करंट अकाउंट से कम कर देते हैं। जैसे इसका देखो, एक इसकी नई कैपिटल आई 87,500, हमने निकाली 80,000, कितनी कमी, कितनी ज्यादा है 7,500। ए के पास 7,500 ज्यादा पड़े हैं, तो ए क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 कैश के नाम से ए के अकाउंट से हम 7,500 निकाल लेंगे। बी की कैपिटल 60 आई थी, होनी कितनी चाहिए थी, इतनी, तो सेम यही करेगा। क्या करेगा, 7,500 कम पड़ रहे हैं, तो क्या करेगा, बी के अकाउंट में हम बाय कैश के नाम से 7,500 लिख लेंगे। ठीक है, तो केस सिंपल है, केस में कुछ नहीं है, समझाने की बात है तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ध्यान से समझो, पहले सॉल्व करो, रफ में बैलेंस निकालो, बैलेंस के हिसाब से टोटल कैपिटल आई, टोटल कैपिटल को बांट दो, और अगर कमी या ज्यादा है तो 2 कैश और बाय कैश से कर दो। अब इसका जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से समझो, समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगली वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। और एक छोटी सी चीज गाइस, जो मैं यहाँ कराता हूँ, अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाए तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश जरूर करना। और टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।